प्रश्नोत्तर के 12वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, श्री रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श मात्र से विवेकानंद को आनंद की अनुभूति हो गई थी, क्या यह चमत्कार संभव है? तो महर्षि ने कहा, श्री रामकृष्ण ने केवल इसी उद्देश्य से स्पर्श नहीं किया था कि उनको आनंद की अनुभूति हो जाए। उन्होंने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया था, उन्होंने साक्षात्कार उत्पन्न नहीं किया था। विवेकानंद परिपक्व थे, उन्होंने साक्षात्कार की व्याकुलता को प्राथमिकता पर रखा था। वो साक्षात्कार के लिए व्याकुल थे। वे निश्चय ही अपने पूर्व जन्मों में प्रारंभिक साधना का क्रम पूरा कर चुके होंगे। केवल परिपक्व व्यक्तियों के लिए ही ऐसा होना संभव है। महर्षि, क्या ऐसा चमत्कार सब व्यक्तियों के लिए संभव है? यदि उनमें योग्यता हो तो संभव है। देखो, सबसे मुख्य योग्यता है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को नियंत्रित करता है। शक्तिशाली मन दुर्बल मन को नियंत्रित करता है। उपरोक्त उदाहरण में यही हुआ। प्रभाव केवल अस्थायी था। विवेकानंद शांति से क्यों नहीं बैठे? ऐसे चमत्कार के बाद भी वे इतना क्यों घूमते रहे? क्योंकि प्रभाव केवल अस्थायी था। महर्षि, मन को हृदय में कैसे डुबाया जाए? देखो, इस समय मन अपने नानात्व के रूप में जगत को देखता है। यदि नानात्व का उदय न हो तो वह अपने सत्व में अर्थात हृदय में रहे। हृदय में प्रवेश का अर्थ है बिना विक्षेप के रहना। केवल हृदय ही एकमात्र सत्यता है। मन केवल अस्थायी अवस्था है। आत्मभाव से रहने का तात्पर्य हृदय में प्रवेश होना है। चूंकि मनुष्य देह से तादात्म्य कर लेता है, सोचता है कि मैं देह हूं, वह जगत को अपने से भिन्न देखता है। मूल अवस्था से भटक जाने से तथा संपर्क सूत्र भंग हो जाने से मिथ्या तादात्म्य का उदय होता है। जब उसे इन सब मिथ्या धारणाओं से निवृत्त होकर पुनः अपने स्रोत में आत्मा में पीछे लौटकर रहने का आदेश दिया जाता है, तो ये सारे प्रश्न उदय नहीं होते, सारे संशय मिट जाते हैं। सारे शास्त्रों का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने मूल स्रोत की ओर वापस लौट जाए। उसे किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है, किसी नए चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी है। उसे केवल भ्रांत धारणाओं तथा वृथा संकल्पों को छोड़ देना है। इसके स्थान पर मनुष्य विचित्र तथा रहस्यमय वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, चमत्कार ढूंढता है, क्योंकि उसके अनुसार सुख कहीं अन्यत्र है, किसी चमत्कार में है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यदि व्यक्ति आत्मभाव से रहे तो आनंद है। संभवतः वह यह सोचता है कि शांत होने से आनंद की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। यही उसका अज्ञान है। यह खोजना ही एकमात्र अभ्यास है कि ये प्रश्न कहाँ से उदय हो रहे हैं, किसको उदय हो रहे हैं। यदि यह तुमने जान लिया, तब किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि चमत्कार तुम्हें वहीं चाहिए होता है जब तुम्हारे मन में संशय होते हैं, किसी चीज से छुटकारा पाने की अपेक्षा करते हो। और जब तुम अपनी आत्मा को खोज लोगे, तब किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करोगे। महर्षि, काम क्रोध आदि पर संयम कैसे करें? फिर से वही बात आ जाएगी कि यह खोजो कि ये वासनाएं किसकी हैं। यदि तुम आत्मभाव से रहोगे
तो आत्मा से अलग कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तब संयम की आवश्यकता नहीं रहेगी। महर्षि, यदि एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उसका परिणाम शोक होता है, दुख होता है। इस दुख से बचने के लिए क्या हमें अभी सभी को एक समान प्रेम करना चाहिए अथवा किसी को भी प्रेम ना करें? एक की मृत्यु पर अन्य जीवित व्यक्ति शोक करता है। इस शोक से बचने का उपाय है जीव भाव से न रहना। शोक करने वाले अहम को नष्ट कर दो। जो शोक करता है उसे नष्ट कर दो। फिर दुख भोगने वाला कौन रहेगा? अहम भाव की मृत्यु नितांत आवश्यक है। केवल यही मार्ग है जो तुम्हें सारे दुखों से मुक्त कर देगा। दोनों विकल्पों का एक ही अभिप्राय है। जब सभी आत्मरूप हो जाएंगे तो प्रेम अथवा घृणा करने वाला कौन रहेगा? सब समान है। महर्षि, सूर्य मार्ग क्या है, चंद्र मार्ग क्या है, और इसमें से सरल कौन है? सूर्य मार्ग ज्ञान है, चंद्र मार्ग योग है। ऐसा कहते हैं कि देह की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के बाद सुषुम्ना में पहुंचकर मन सहस्रार तक जाता है, जहां अमृत का झरना बह रहा है। और एक रूप से देखा जाए तो ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं। मनुष्य पहले से ही संसार की इतनी सारी कल्पनाओं से घिरा हुआ है, अब योग के रूप में अन्य कल्पनाएं और जुड़ जाती हैं। इन सब का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य को कल्पनाओं से छुटकारा दिलाकर उसे संकल्प शून्य आत्म चैतन्य में स्थिर करना है। उस तक सीधे मार्ग से क्यों नहीं जाते? पहले से ही उपस्थित भार में और भार क्यों बढ़ाते हो? इसलिए सीधे विचार करो, यही राजपथ है कि आत्मा कहाँ है। ये सब प्रश्न कहाँ से उदय हो रहे हैं? कौन कल्पनाएं करना चाहता है? संकल्प कहाँ से उदय हो रहे हैं? जब इसकी खोज कर लोगे तो किसी और मार्ग की जरूरत नहीं है। इस संसार के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। महर्षि, कुछ लोगों के लिए मैं कौन हूं इसकी खोज, जो ये जटिल खोज है, इसकी बजाय जो कुछ सामने आता है उसी में वे भगवान का दर्शन करें, क्या यह सरल नहीं होगा? हाँ, जब तुम सर्वत्र ईश्वर को देखते हो, क्या तुम ईश्वर का विचार करते हो या नहीं? सर्वत्र ईश्वर देखने के लिए तुम्हें ईश्वर अपने मन में रखना ही होगा। ईश्वर को मन में रखना ही तो ध्यान है। ध्यान साक्षात्कार से पूर्व की अवस्था है। साक्षात्कार आत्मा में ही होता है, उससे पहले ध्यान आवश्यक है। तुम ध्यान ईश्वर का करते हो अथवा आत्मा का, इसमें अंतर नहीं है। लक्ष्य एक ही है, पर तुम आत्मा से बच नहीं सकते। तुम ईश्वर को सब में देखना चाहते हो, किंतु अपने में नहीं। यदि सब ईश्वर हैं तो क्या तुम उन सब में नहीं हो? जब तुम स्वयं ईश्वर हो तो सब कुछ ईश्वर है। इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसा अभ्यास करने के लिए भी एक दृष्टा और विचारकर्ता होना चाहिए। उस विचारकर्ता को खोज लो, यही मेरा मूल सिद्धांत है। महर्षि, कई बार काव्य, संगीत, जप, भजन, सुंदर दृश्य के माध्यम से आध्यात्मिक विभूतियों के जीवन चरित्र पढ़ने आदि से अनेक बार सर्व ऐक्य के वास्तविक भाव का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। क्या यह परम आनंदमय शांति की भावना का ही हृदय में प्रवेश करना है जिसका आप उपदेश करते हैं? क्या यह अभ्यास गहन समाधि की उपलब्धि कराने में और अंततः उस अनंत सत्य का पूर्ण दर्शन कराने में समर्थ होगा? देखो, आनंददायक दृश्य आदि देखने से सुख की प्राप्ति होती है।
यह आत्मा का सहज सुख ही है। वह भिन्न वस्तु अथवा भविष्य में प्राप्त हो ऐसी वस्तु नहीं है। जिन क्षणों को तुम सुख मानते हो उन क्षणों में तुम आत्मा में डूबते हो। यह डूबना ही स्वतः सिद्ध आनंद को प्रकट करता है, किंतु विचारों का संग इस आनंद को अन्य वस्तुओं तथा घटनाओं से मिला देता है। वास्तव में यह आनंद तुम में ही है। ऐसे क्षणों में तुम आत्मा में यद्यपि अनजाने में ही डूबते हो। यदि ऐसा जानबूझकर किया जाए तो यही साक्षात्कार है। मैं चाहता हूं कि तुम बोध से ही आत्मा में अर्थात हृदय में डूबो। महर्षि, यदि आत्मा की अनुभूति सदैव करनी है तो क्या हमें केवल चुप हो जाना चाहिए? क्या ऐसा है? देखो, यदि तुम अन्य कार्यों में लगे बिना शांत रह सको तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा न हो सके तो जहां तक साक्षात्कार का संबंध है, चुप रहने से क्या लाभ। जब तक किसी को कार्य में व्यस्त रहना पड़े उसे आत्म साक्षात्कार का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए, उसे प्रयास करते रहना चाहिए। महर्षि, फिर सारा खेल मन का है तो इस मन पर नियंत्रण कैसे करें? पहले ये बताओ, तुम मन किसे मानते हो? जब मैं ईश्वर पर विचार करने बैठता हूं तो विचार अन्य विषयों में भटकने लगते हैं। मैं इन विचारों पर संयम करना चाहता हूं। भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि मन का स्वभाव ही चंचल है। व्यक्ति को अपने विचारों को ईश्वर उन्मुख करना चाहिए। चिरकालीन अभ्यास से मन संयमित तथा स्थिर हो जाता है। देखो, मन की चंचलता एक दुर्बलता है जो संकल्पों के रूप में और उसके कारण शक्ति के अपव्यय से उत्पन्न होती है। मन को एक ही विचार पर केंद्रित करने से शक्ति का संचय होता है और मन अधिक बलवान होता है। महर्षि, मन की शक्ति से क्या तात्पर्य है? बिना किसी विक्षेप के एक ही विचार पर एकाग्र होने की जो योग्यता है वही मन की शक्ति है। और यह कैसे प्राप्त होती है महर्षि? अभ्यास द्वारा। एक भक्त ईश्वर का ध्यान करता है, ज्ञान मार्ग का साधक आत्मा की खोज करता है। दोनों के लिए साधना एक जैसी ही कठिन है। महर्षि, मन को आत्मा की खोज में संलग्न करने पर भी काफी समय तक संघर्ष करने के बाद मन व्यक्ति को धोखा देने लगता है। मन की इस दुष्टता की जानकारी व्यक्ति को बहुत बाद में होती है। ऐसा तो होगा ही। प्रारंभिक अवस्था में मन खोज में काफी समय तक रुक रुक कर तब लगता है, पर निरंतर अभ्यास से थोड़े समय के बाद ही फिर लगने लगेगा तथा अंततः फिर कभी चंचल नहीं होगा। तब अव्यक्त शक्ति व्यक्त होगी। सात्विक मन संकल्पों से रहित हो जाता है, जबकि राजसिक मन संकल्पों से भरा रहता है। सात्विक मन प्राणधारा में परिवर्तित हो जाता है। महर्षि, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्थूल पदार्थों पर ही ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। मन को नष्ट करने का जो निरंतर अभ्यास किया जाता है वो घातक सिद्ध हो सकता है। पहले यह जानो कि किसके लिए घातक हो सकता है। क्या आत्मा से परे भी कोई हनन हो सकता है? शाश्वत मैं असीमित समुद्र है। अहंकार मैं भाव इस पर एक बुलबुला मात्र है जिसे जीव कहते हैं, अर्थात जीवात्मा। बुलबुला भी तो जल ही है और जब वह फूटता है तब केवल समुद्र में मिल जाता है। बुलबुले के रूप में भी यह सागर का ही अंश है। उस सहज सत्य से अनभिज्ञ होने के कारण अनेक विवरण वाले लोग असंख्य मार्गों, योग, भक्ति, कर्म आदि प्रत्येक
फिर अनेक रूपांतर सहित साधकों को बड़े कौशल एवं जटिल विस्तार से बताए जाते हैं, जो मन को और अधिक मोहित और भ्रमित कर देते हैं। अनेक धर्म, पंथ, मजहब इसी प्रकार हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल एक है, आत्मा को जानने का प्रयास करना। ये आत्मा के ज्ञान के साधन तथा अभ्यास हैं।